अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक बहुत ख़ास मसले पर हम आपसे बात करेंगे। वो मसला ये है कि क्या हर जुमेरात को फौतशुदा माँ बाप की रूहें अपने बच्चों से मिलने अपने घर पर आती हैं, और अगर हम अपना मकान बेचकर किसी दूसरी जगह दूसरे शहर में अपना घर बना लें तो क्या फौतशुदा माँ बाप की रूहें वहाँ भी पहुँचेंगी? इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, ये बात आप बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि फ़ौतशुदा माँ बाप की रूहें अपने घरों को आती हैं, ये बात तो हकीकत है, लेकिन अपने बच्चों से मिलने आती हैं तो ऐसा नहीं है। और वो इसलिए कि अगर बच्चे घर पर मौजूद ना भी हों तो क्या फ़ौतशुदा लोगों की रूहें अपने घरों पर नहीं आएंगी? यकीनन आएंगी। और फ़ौतशुदा माँ बाप की रूहों का घर पर आना ये हदीस पाक से भी साबित है। हदीस पाक में आता है कि फ़ौतशुदा लोगों की अरवाह, उनकी रूहें अपने घरों को पलटती हैं, अपने घरों को आती हैं और अपने अहल अयाल से, अपने घर वालों से, अज़ीज़ व अक़ारिब से सदक़ा व खैरात और दुआ और ईसाल सवाब का मुतालबा करती हैं। अपने घर वालों से, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से कहती हैं कि हमें याद रखा जाए, हमारे लिए दुआ वगैरह की जाए, सदक़ा व खैरात किया जाए, हमारे लिए ईसाल सवाब किया जाए। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इंसान के इंतकाल के बाद उसकी रूह का ताल्लुक़ उसके अपने घर से रहता है। अब रही ये बात कि अगर हम अपना आबाई घर बेचकर किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर में अगर अपना मकान बना लें तो क्या हमारे फ़ौतशुदा माँ बाप की रूहें वहाँ भी पहुँचेंगी? तो देखिए, ये बात भी आप बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है और जब उसकी रूह उसके जिस्म की क़ैद से आज़ाद हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ज़्यादा ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमा देता है, और वो रूह अभी एक लम्हे में यहाँ होती है, फिर दूसरे लम्हे में दूसरी जगह होती है। वो इतनी ताकतवर हो जाती है, यानी उसके लिए दूर और नज़दीक कोई माने नहीं रखते, बल्कि दोनों यकसां हो जाते हैं। और वो इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब इंसान सोता है तो उसकी जो रूह होती है वो कायनात का सफ़र करती है, कायनात में सैर करती है। और आप कभी अपने आप को देखेंगे कि आप सोते हुए नींद की हालत में आसमान की बुलंदी पर हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपको जगाए, कोई आपको उठाए तो फ़ौरन आपकी रूह का ताल्लुक़ जो आपके जिस्म से है वो कामिल ताल्लुक़ आपके जिस्म से जुड़ जाता है और फ़ौरन आप उठकर बैठ जाते हैं, आप जाग जाते हैं। इसी तरह जो मोमिनीन की अरवाह होती हैं, मोमिनीन की रूहें होती हैं, उनमें बाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ये इतनी इजाज़त जो है दे देता है, अता फ़रमा देता है कि वो जहाँ चाहें वहाँ आ जा सकती हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अभी वो रूह यहाँ है और अगर वो मक्का जाना चाहे, मदीना जाना चाहे तो एक ही लम्हे में वो सैकड़ों और हज़ारों मील का सफ़र तय कर सकती है और वहाँ पहुँच सकती है। मरने के बाद इंसान की रूह को अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमा देता है। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि औलाद चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो अपना आबाई घर बेचकर कहीं दूसरी जगह दूसरे शहर में अपना मकान बना ले, अगर अल्लाह उस रूह को इजाज़त दे तो वो लम्हे भर में कहीं भी आ जा सकती हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। लिहाजा मालूम हुआ कि इंसान के इंतकाल के बाद उसकी रूह का ताल्लुक़ उसके अपने घर से रहता है और वो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से, अपने घर वालों से सवाब की, सदक़ा व खैरात की और दुआ वगैरह की उम्मीदवार भी रहती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, हम उनके लिए कसरत से दुआ और सदक़ा व खैरात करें, उनके लिए ईसाल सवाब करें, कुरान पाक की तिलावत करें और कुरान पाक पढ़कर उनके लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और आपसे दरख्वास्त रहेगी कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।